रोम रोम बाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिलहाल देख ही रहे हैं आपकी भैया इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है ना। कई तो अपनी कमेटी के अंदर गुत्तम गुत्ती हुए फिर रहे हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में ही राकेश तोमर घुमक्कड़ भाई के चैनल के ऊपर एक वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर जो है दीपक मामा, हमारा राजन भाई, राजन वर्मा, मानव गोयल और एक मोहित जनरेटर नाम के भाई और साथ में पिल्लू भाई एक साथ बैठे हुए थे मानव भाई के ऑफिस पे। और वहाँ पर जो हुआ ये कि जैसे उन्होंने लाइव स्टार्ट करी राकेश भैया ने, तो कुछ बातें ऐसी निकल कर आई जिसकी वजह से मामा जी हमारे ऑफेंड हो गए और मामा जी तुरंत ऑन द स्पॉट ही उनके ऑफिस पहुंच गए। और ऑफिस पहुंचने के बाद में भाई वहाँ पर हो गया स्टार्ट बवाल, ठीक है नहीं। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई इनकी तो बहुत ही गाड़ी बिगड़ गई, इनके तो ये हो गया वो हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी टोन देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई भाई तगड़ी करके लड़ाई होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी वो सभी साथ ही हैं। वो सारे कन्फ्यूजन से जो दूर करने जरूरी थे, अब आपस में इन लोगों ने दूर किए होंगे। माहौल तो ऐसा बन गया था कि भाई गुत्तम गुत्ती ना हो जाए कि लटना चल जाए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है नहीं। जितनी हमको पता चली हम तो उतना आपको बता रहे हैं। बट बियॉन्ड ये सारी चीज़ें अगर इसके बाद कुछ और हुआ भी होगा तो वो हम नहीं जानते हैं। अगर पता भी है तो क्या पता वो वाली चीज़ आप लोगों को कोई दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। बट इतना है कि जो भी पावर म्यूज़िक का यहाँ पे कंक्लूजन है कि भाई पावर म्यूज़िक क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, या फिर क्या वजह रही है, वो आप लोगों के सभी सामने उन्होंने रख ही दिया है। कि भाई मामा जी कह रहे हैं कि पैसे लगाने को मैं तैयार हूँ, बट गाइडलाइंस की वजह से मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ। बाकी लोग कह रहे हैं कि मामा जी सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे का रोब दिखा रहे हैं, जो पैसे गिनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप हमको 8 लाख रुपए दो, हम पावर म्यूजिक ले आएंगे। बट भाई ये दोनों तरफा जो बात है ना, वो दोनों पक्ष करते रहेंगे, उनके ऊपर ही हमने छोड़ दी है। पावर म्यूजिक आए या ना आए वो उनका निजी मामला है। और सुनने में मुझको ये भी आ रहा है कि पावर म्यूजिक ने जो है यहाँ की बुकिंग पैसे भी छोड़ दी है और उसके अलावा 2 से 3 बुकिंग और पकड़ ली है। और जितना पावर म्यूजिक को भाई साहब हम जानते हैं कि पावर म्यूजिक की तो ऑलरेडी 365 दिन बुकिंग चलती ही चलती है, तो उसको बुकिंग की कोई कमी नहीं है, ठीक है। इतना है कि सेटअप डिमांड में था एंड डिमांड में होने के बावजूद भी यहाँ की गाइडलाइंस की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें भी खेद है, कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल अगर हम बात करते हैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 की, तो भाई साहब इसके अंदर जो बहुत सारे डीजे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। कई लोग यहाँ पे ये इसलिए हताश भी होंगे कि पावर म्यूजिक का नाम सुन के बंगाल से या फिर उड़ीसा से कई भाई ऐसे होंगे जो उनके लवर्स होंगे एंड उन्होंने टिकट भी बुक करवा लिया होगा हरिद्वार जाने के लिए। एंड उनके सवाल अब ये है कि दोस्तों क्या हम हरिद्वार के लिए टिकट जो अपना कैंसिल करवाएं या ना करवाएं। तो दोस्तों मैं आपको सही शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप डीजे लवर हैं तो आप टिकट ऐसे रहने दीजिए। आप यहां पर आकर देख सकते हैं, यहाँ का माहौल देखिए, कांवड़ यात्रा देखिए, सभी की कांवड़े देखिए और साथ में विशाल डीजे देखिए जो मतलब कि छोटे रूप में दिखने वाले हैं आप लोगों को। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रूप से पावर म्यूजिक के फैन है तो दोस्तों मत आइए, रहने दीजिए, ठीक है ना। मैं आपसे सीधा यही कहना चाहता हूँ। बाकी फिलहाल में अगर 14 की या और उसकी 16 की गाइडलाइंस बन जाती हैं, अगर मामा तब जाके बुक करते हैं तो वो बात अलग है। बट मुझको नहीं लगता कि अब बुकिंग हो पाएगी, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा सिर पर ही है। थोड़ी ही देर बची है कांवड़ यात्रा शुरुआत होने में, तो मुझको ये चीज़ जायज़ भी नहीं लगती कि भी इतनी जल्दी कोई सेटअप बुक हो जाए और बुक होने के बाद जो है सारी चीज़ें इधर भी आ जाए, ठीक है। और कई लोगों के भाई अंदर से ये भी वहम था कि पावर म्यूजिक बुक नहीं हुआ था, शिवम वर्मा के ऊपर ये कह रहे थे, एलिगेशंस लग रहे थे कई सारे, जो शिवम वर्मा ने उसी लाइफ के अंदर सारे दूसरों के जितने भी वहम थे सभी काट दिए, ठीक है नहीं। एक एक फोटो दिखा दिया उनने कि भाई जनरेटर बुकिंग का, डीजे बुकिंग का, लाइट बुकिंग का, सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हुई हैं। एंड अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा 2026 के अंदर जो दूसरे डीजे सेटअप्स है। तो दोस्तों लोकल के जितने भी डीजे सेटअप है सभी बुक है, और जिन लोगों ने नई टाटा बनाई है वो भी सभी वहाँ पे बुकड हैं। एंड न्यू अमर साउंड और आपको जो है कसाना डीजे की जो छोटी मोटी राइवलरी चल रही है भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, और अब भी मिल रही है ऑन इंटरनेट। बाकी जिसके अंदर जो कसाना भाई जो हमारे उमेश कसाना जी वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एंड वहीं अगर अदर साइड देखें तो हमारे चिंटू भैया न्यू अमर साउंड के ओनर, वो बहुत कम एक्टिव रहते हैं, पर जब भी एक्टिव रहते हैं किसी यूट्यूबर के थ्रू एक्टिव रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद कोई भी यूट्यूब चैनल ऑन नहीं करते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर हम देख सकते हैं, बाकी मजा पूरा आने वाला है कांवड़ यात्रा 2026 में। बस थोड़ी सी हताशा जो रहेगी वो ये रहेगी भाई सेटअप छोटे हुए हैं, ठीक है। एंड सारी की सारी बात जो उनसे ये है कि जो भी इस समय हाइप के अंदर बैठे हुए हैं लोग जो है कि दो चीज़ों की हाइप बनी हुई है कि पावर म्यूजिक, सार्जेंट डीजे। क्या आप सार्जेंट डीजे ही इस समय आएगा या पावर म्यूजिक भी आएगा। तो जो पावर म्यूजिक का हिस्सा था वो तो कहानी आपने देख चुके हैं, खत्म हो चुकी है, ठीक है। बात रही सार्जेंट डीजे की, अगर सार्जेंट डीजे को आना होता तो वो बहुत पहले ही अपडेट डाल देते, क्योंकि उनको भी पता है
कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, और फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी होने की वजह से तो पब्लिक उनको दूर दूर से देखने आती है। अगर दूर दूर से देखने आएगी तो पहले से ही रिजर्वेशन वगैरह करके रखना पड़ेगा, टिकटिंग वगैरह करके रखनी पड़ेगी। तो वो पहले ही आज से मतलब 1 महीने पहले ही अपना अपडेट डाल देते, बट फिलहाल में कोई ऐसा अपडेट नहीं है, बिकॉज ले देकर 15-20 दिन बच रहे हैं सावन शुरू होने में, और 15-20 दिन के अंदर भाई साहब बहुत ही मुश्किल है बुकिंग होना। अब भी मतलब कि 90% चांसेस तो कैंसिल की तरफ ही, मतलब कि ना ही है। 10% अगर कमेटी की तरफ से और सार्जन भाई की तरफ से कोई कंफर्मेशन आती है तो वो बात अलग है, एज अ मिरेकल ही मानेंगे उसको तो। अदरवाइज फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है जो पब्लिक मतलब चाह रही हो और ये ऐसा मिरेकल हो जाए, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं कि पावर की तरफ से तो बिल्कुल ही मामला ख़त्म ही है, और जो भी आपने देखा राकेश तोमर भैया की उसमें वीडियो में वो आप भली भांति देख चुके हैं। उसे देखकर तो हम भी कुछ समय के लिए शौक थे, थोड़ी देर के लिए हम शौक में रहे, उसके बाद हमें मजा आने लगा। मैं कहा यार चल क्या रहा है, ये ऐसा लग रहा था वेब सीरीज़ चल रही हो, ठीक है। एंड उसके अंदर काफ़ी कहासुनी हुई, जिसमें जो है मामा काफ़ी हावी रहे उनकी तरफ भी, और उधर से जो है मोहित जनरेटर भाई है, साथ में मानव भाई भी और राजन भाई भी थोड़े से हावी रहे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें गिनवा रहे थे, कोई ऐसी अलग बात नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। और बात रही हमारी, हम तो शिवम वर्मा भाई के साथ ही हैं, जो उनसा भी डीजे वो लेकर आएंगे हम सदैव उनके साथ हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो हर किसी के साथ चलती है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये कावड़ें आती हैं, कावड़ें जाती हैं, डीजे बुक होते हैं, डीजे कैंसिल होते हैं, ये कोई नया सिस्टम नहीं है कि 2026 में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा हो। एंड बात रही गाइडलाइंस की, गाइडलाइंस पहले भी आती थी, अब भी आई हैं, बट फ़र्क इतना है कि पहले ज़्यादा गाइडलाइंस के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते थे, अब थोड़ा सा मामला स्ट्रिक्ट हो चुका है सरकार द्वारा। अब भाई सरकार कहती है कि भाई थोड़े से नियम हैं, कानून हैं, जिनको देखकर अगर चलेंगे तो थोड़े सुरक्षित रहेगी यात्रा, और काफ़ी सुरक्षा कर्मियों के भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए। लेकिन अगर वहीं बात करें कावड़ यात्रा के अंदर डीजे ओनर्स की, या फिर कावड़ जो विशाल विशाल कावड़ बनती है उनकी, तो उनके ऊपर भी कहीं अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि जो डीजे मालिक जो बड़े बड़े विशाल डीजे लेकर आते थे 14-16 के उसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर, उनका थोड़ा सा क्या है, खर्चा पानी अब कम हो गया है, उनकी डिमांड कम सी होती नज़र आ रही है। अगर डिमांड है भी तो छोटे सेटअप में रह गई है। अब बड़े सेटअप में सभी अपना अपना रंगबाजी दिखाते थे कि भाई मैं इतना विशाल हूँ, मैं इतना ये कर सकता हूँ, मैं इतना वो कर सकता हूँ। अब छोटे सेटअप में तो टाटा ही कामयाब है, और टाटा जो है एक से एक धुरंधर है मेरठ के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा ही गाइडलाइंस है तो इस गाइडलाइंस के अंदर कोई सेटअप बाहर से मंगाया जाएगा। अगर पिछले साल ही बाहर से मंगाया गया था, आपने देखा था पावर म्यूजिक के साथ कितना बवाल हुआ था, ठीक है। उस बवाल के चलते या तो हम जानते हैं, शिवम वर्मा जानता है, या फिर जो शिवम वर्मा के क्लोज हैं वो जानते हैं कि उनको कितना हर्जाना भुगतना पड़ा था, और उस चीज़ से शिवम वर्मा अभी तक नहीं उभर पाए हैं। क्योंकि आपने देखा था जैसे ही कावड़ यात्रा पिछले साल खत्म हुई थी, खत्म होते सारी जो उनकी कमेटी के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी, कहीं ना कहीं मिसमैचिंग का मामला हो गया था ख़राब, ठीक है। और वहीं जो उनसी ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ हो रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं दीपक मामा ने ये वाला स्टेप उठाया है कि अब की बार वो पावर म्यूजिक नहीं लेकर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से या फिर बोलने के रूप में नहीं है भाई साहब। दूसरे बंदे जो हज़ारों रुपए खर्च करके कलकत्ता गए थे, अकेले नहीं, कम से कम 4 से 5 लोग गए थे, सारी की सारी जितनी भी वीडियोस हैं ऑन कैमरा पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख भी सकते हैं। कोई ये मजाक नहीं था, मजाक करना होता तो किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि अपना समय भी खराब करे, पैसा भी खराब करे, वहाँ जाके बुकिंग भी करे, उसके बाद जो आप लोगों को यही वाली सारी चीज़ें दिखाए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे क्या मैटर है क्या नहीं है, और क्या ये बवाल हुआ है, ठीक है। एंड बात करते हैं कावड़ यात्रा की, तो बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। जिन लोगों ने टिकट बुक करवा रखे हैं वो आ सकते हैं, मनोरंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पावर म्यूजिक के लिए ही टिकट बुक करवाई थी तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी विनती है कैंसिल करवा दीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।